हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसपी लर्निंग। आई होप घर पे आप लोग सेफ होंगे। आज मैं एसपी सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एसपी सब्जेक्ट में हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ शेयर्स, व्हाट इज द इक्विटी ऑफ शेयर्स, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स हमने देखे थे। अब इस वीडियो में हम पूरा का पूरा पोर्शन किसका हम पढ़ेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स। हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि काइंड्स ऑफ शेयर, टाइप्स ऑफ शेयर्स। टाइप्स ऑफ शेयर्स में कितने शेयर्स थे हमारे पास? दो टाइप ऑफ शेयर्स थे। कौन कौन से? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। अब हमने इक्विटी शेयर्स का पोर्शन तो हमने कंप्लीट कर लिया कि व्हाट इज द इक्विटी शेयर, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बाय द प्रेफरेंस शेयर्स। व्हाट इज द प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये होता क्या है प्रेफरेंस शेयर्स, इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज द प्रेफरेंस शेयर्स, कि प्रेफरेंस शेयर होता क्या है। तो प्रेफरेंस शेयर्स आर दोस शेयर व्हिच इज नॉट अ इक्विटी शेयर। Preference shares are those shares which is not a equity share and preference shareholder are get a fixed rate of dividend and prior repayment is rights। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको फिक्स रेट ऑफ क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। A person who can buy the preference share it is called by the preference share holder। जो भी व्यक्ति प्रेफरेंस शेयर खरीदता है उसको क्या बोला जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड भी मिलता है। और प्रेफरेंस शेयर, अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति प्रेफरेंस शेयर खरीदता है तो उसके ऊपर एक राइट्स रहता है। उसको क्या राइट्स रहता है कि वो फ्यूचर में इक्विटी शेयर एंड बाकी जो भी सिक्योरिटीज रहती हैं उनके से पहले, जो भी सिक्योरिटी रहती है उनके रिपेमेंट होने से पहले वो सिक्योरिटी को निकाल सकता है। जो भी उनका रिपेमेंट है वो क्या कर सकता है? निकाल सकता है। उनके पास एक राइट्स रहता है। क्यों? क्योंकि दीज आर द प्रेफरेंस शेयर्स नॉट इक्विटी शेयर। जो हमने इक्विटी शेयर में पढ़े थे उसके जो भी राइट्स थे उसके अपोजिट अगेंस्ट राइट किसके हैं? प्रेफरेंस शेयर्स के। अभी आपने जैसे कि इक्विटी शेयर में हमने देखा था कि इक्विटी शेयर को बहुत सारे राइट्स रहते हैं, लाइक वोटिंग का राइट्स रहता है। प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग के राइट्स नहीं रहते हैं। तो दोस शेयर व्हिच इज नॉट अ इक्विटी शेयर इट इज कॉल्ड बाय द प्रेफरेंस शेयर। अ पर्सन हु कैन बाय द प्रेफरेंस शेयर इट इज कॉल्ड द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलता है? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो प्रेफरेंस शेयर को ज्यादा मिलेगा, कंपनी ने कम प्रॉफिट कमाया तो प्रेफरेंस शेयर को कम मिलेगा। ऐसा नहीं, इनको जो मिलने वाला जो भी रेट ऑफ डिविडेंड है वो क्या रहता है? बिल्कुल फिक्स रहता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। So now let's discuss about by the features of preference share. So let's start by the features of preference shares. सबसे फर्स्ट फीचर दिया आपको प्रेफरेंस ऑफ और डिविडेंड। दिस इज व्हाइट बोर्ड, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। इट मींस preferential shares are get a first right, prior right to get a dividend। it get to prior dividend। it means जो भी प्रेफरेंस शेयर खरीदता है उसको एक प्रायर राइट्स मिल जाता है, प्रथम राइट्स मिल जाता है कि वो प्रेफरेंशियल डिविडेंड उसको मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने देखा था कि हमारी जो प्रीवियस वीडियो में देखा था कि दो लोगों ने कंपनी स्टार्ट की थी, मिस्टर ए और मिस्टर बी ने कंपनी स्टार्ट की थी। बाद में इन फ्यूचर जब उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो तीन लोगों ने उनको कैपिटल प्रोवाइड किया था। बट जब प्रॉफिट की बात आती है तो सबसे पहले कंपनी ने प्रॉफिट किसको दिया? उन तीन लोगों को दिया, बिकॉज ही इज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। वो क्या थे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और ये जो दो लोग मिस्टर ए मिस्टर बी थे वो क्या थे? इक्विटी शेयर होल्डर। तो वैसे ही प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड मींस यहाँ पे क्या है कि जो भी प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलेगा वो कंपेयर टू अनदर सिक्योरिटी के पहले मिल जाएगा। मतलब जब कंपनी प्रॉफिट अगर कमा रही है, लॉस कुछ भी है, तो उनको डिविडेंड पहले मिलना ही है। सबसे पहले डिविडेंड किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर जो भी खरीदते हैं उनको दिया जाएगा और उसके बाद बाकी किसको दिया जाएगा? बाकी जो भी सिक्योरिटी होंगी वो। एंड लास्ट एंड में किसको दिया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, प्रेफरेंस मतलब एक तरह का प्रायर, एक तरह का प्रथम, फर्स्ट। तो सबसे पहले डिविडेंड किसको मिला जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट फीचर्स, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट। प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीपेमेंट? रीपेमेंट मतलब क्या होता है कि मिस्टर ए मिस्टर बी दो पर्सन है, दोनों पर्सन ने क्या किया? अलग अलग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया। मिस्टर ए ने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया और जो मिस्टर बी हैं उन्होंने किस में इन्वेस्ट किया? प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट किया। तो इक्विटी शेयर की जो रिपेमेंट होती है वो कंपनी की वाइंडिंग अप पे मिलती है। वाइंडिंग अप पे मतलब जब कंपनी बंद हो जाएगी, सबका पैसा पे कर देंगे, तब जाके इक्विटी शेयर होल्डर को रिपेमेंट दी जाती है। और कंपेयर टू मिस्टर बी ने कौन से शेयर में इन्वेस्ट किया था?
प्रेफरेंस शेयर्स में। तो प्रेफरेंस शेयर्स में जो उनको रीपेमेंट मिलती है वो कंपेयर टू अनदर सिक्योरिटी, इक्विटी शेयर के कंपेयर में प्रेफरेंस शेयर को रीपेमेंट पहले मिल जाती है, इसलिए इसका सेकंड फीचर बोला गया है प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो भी रीपेमेंट है, जो भी उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो पैसा उनको वैसे का वैसा ही मिल जाता है। और फर्स्ट फीचर में हमने क्या देखा कि जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर मिलने वाला डिविडेंड भी पहले मिलता है और बाद में रीपेमेंट भी पहले मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स रिटर्न। फिक्स रिटर्न मैंने जैसे अभी बताया है कि यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, जो अ पर्सन हु कैन बाय द शेयर, इट इज कॉल्ड बाय द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर गेट बाय द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। मैंने बताया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या होता है कि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मींस यहाँ पे जैसे इक्विटी शेयर को क्या होता है, इक्विटी शेयर जो भी खरीदता है उसका जो डिविडेंड बेस करता है वो किस पे बेस करता है, कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, कंपनी के मार्केट सप्लाई फोर्स पे डिपेंड करता है, डिमांड फोर्स सप्लाई पे डिपेंड करता है। बट प्रेफरेंस शेयर पे यहाँ पे ये होता है कि प्रेफरेंस शेयर को मिलने वाला जो भी डिविडेंड होता है वो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर को हमने फिक्स कर लिया कि भाई तेरे को 10% मिलेगा, जो भी तूने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर तेरे को 10% मिलेगा, भले कंपनी लॉस में जाए तब भी 10% मिलेगा, भले कंपनी कितनी भी प्रॉफिट में जाए तब भी उसको 10% मिलेगा ही। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलने वाला जो रिटर्न होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड रहता है। इट नॉट बी फ्लक्चुएट, चेंजेबल। हमने इक्विटी शेयर में क्या पढ़ा था, इट कैन बी चेंजेबल, बट इन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर गेट द डिविडेंड इन अ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू, अगर प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने प्रेफरेंस शेयर खरीदा अभी 10 रुपए में, ठीक है, आज बाद में इन फ्यूचर प्रेफरेंस शेयर की जो कीमत हो गई वो 12, 15, 20 या कुछ भी हो गई, XYZ कुछ भी इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई, तो मुझे 10 रुपए के हिसाब से ही मुझे उसका फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। मार्केट वैल्यू डज नॉट चेंजेबल, डज नॉट इन्फ्लुएंस बाय द प्रेफरेंस शेयर। वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को मिलने वाला जो रिटर्न है, मिलने वाला जो डिविडेंड है, वो किसके ऊपर मिलता है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर मिलता है। तो इट कैन नॉट बी चेंजेबल। नेक्स्ट पॉइंट, वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स प्रेफरेंस शेयर को मिलती है क्या? नहीं, प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट्स नहीं मिलती। ये राइट्स किसको मिलती है? इक्विटी शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर, मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर दी को ओनर ऑफ द कंपनी। इट कैन नॉट बी कंट्रोलेबल ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं? को ओनर होते हैं, इसलिए उनको वोटिंग राइट्स मिलती नहीं है। बट इन द टर्म्स एंड कंडीशन इट कैन बी वोट इन द वे इट कैन बी राइट्स टू बी अगेंस्ट हिट डिविडेंड। अगर उनके डिविडेंड के अगेंस्ट कुछ बात होती है, कुछ भी होता, तो उस टाइम पे वो वोट्स कर सकते हैं। बट नॉर्मली जनरली इन द फीचर्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर डज नॉट राइट ऑफ वोटिंग। नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क। रिस्क, यहां पे प्रेफरेंस शेयर को रिस्क रहता है क्या? नहीं। रियल रिस्क बेरर, रियल रिस्क कौन कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर को जरा सा भी रिस्क होता नहीं है। इट इज अ सेफ ऑफ द रिस्क, जरा सा भी इनको रिस्क होता नहीं है, इसलिए कंपनी की तरह के को-ओनर भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमने डिस्कस किया था कि प्रेफरेंस शेयर में हमने पॉइंट आया था फीचर्स में फेस वैल्यू। वहां पे इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू क्या थी? 1 रुपए से लेके 10 रुपए। बट जनरली इतना होता है क्या? नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर की जो फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू मतलब शेयर्स की कीमत, प्राइस। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर की जो फेस वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी? जनरली 100। आपको अपने टेक्स्ट बुक एग्जाम में अगर आया कि फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसमें पॉइंट आपको आया फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू का आप कितना लिखोगे? जनरली ₹100 पर शेयर, मतलब 100 रुपए का एक शेयर। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर? नेचर मतलब क्या होता है? एक तरह का टाइप्स, एक तरह का टाइप्स बोल सकते हैं, एक तरह कैरेक्टर्स बोलते हैं कि मतलब किस टाइप का कैपिटल होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। अगर मैं कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो किस टाइप का कैपिटल हो सकता है? तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर में कि सबसे फर्स्ट फीचर्स था कौन सा? परमानेंट कैपिटल। कि मैंने अभी बताया कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दो लोगों ने अलग अलग कंपनी में क्या किया? पैसा इन्वेस्ट, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया। मिस्टर ए ने कौन से शेयर खरीद लिए? प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए। मिस्टर बी ने कौन से शेयर खरीदे? इक्विटी शेयर खरीद लिए। तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर इन्होंने खरीदे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ परमानेंट कैपिटल। और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, कौन सा कैपिटल होता है? ये सेफ कैपिटल। तो अगर आपको आया कि व्हाट इज द नेचर्स ऑफ कैपिटल प्रेफरेंस शेयर में, तो आप क्या लिखोगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आर दी सेफ कैपिटल, इट इज अ सेफ कैपिटल। देन नेक्स्ट पॉइंट, बोनस इशू।
बोनस इश्यू हमेशा कंपनी के ओनर्स को ही मिलता है, जो कंपनी के रियल रिस्क बेरर होते हैं उन्हीं को ही बोनस इश्यू मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर आर ओनर ऑफ द कंपनी नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर दी को ओनर ऑफ द कंपनी। दैट्स मीन प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट गेट अ टाइटल टू बोनस इश्यू, उनको बोनस इश्यू मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे आपके प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स, मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पूरी तरह से कंप्लीट होता है। वेरी इजी है। अगर आप एक इक्विटी शेयर के फीचर्स भी पढ़ोगे तो उसी के एक तरह का अगेंस्ट है प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स, एक तरह का सिमिलर ही पॉइंट आपको मिलेंगे। बट इतना ध्यान रखना कि इक्विटी शेयर होल्डर को जो मिलने वाला डिविडेंड होता है वो क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, चेंजेबल होता है। इट कैन बी डिपेंड अपॉन दी मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट की जो भी कंपनी की कंडीशन रहेगी उस पर डिपेंड करता है। और प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड होता है इट कैन बी फिक्स्ड, वो क्या रहता है, बिल्कुल फिक्स्ड रहता है। इट कैन बी इन्फ्लुएंस बाय द मार्केट, मार्केट में जो भी चल रहा है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता नहीं है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होते हैं, सेफ कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होते हैं, परमानेंट कैपिटल। इट इज कंप्लीटेड बाय ऑल फीचर्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। इट कैन बी सीन बाय द ऑल बोर्ड। फर्स्ट इज अ प्रेफरेंस शेयर फॉर डिविडेंड, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट, फिक्स्ड रिटर्न, मार्केट वैल्यू, वोटिंग राइट्स, रिस्क, फेस वैल्यू, nature of capital and bonus issue. So today we completed by the meaning of preference share and features of preference shares. Next video we will discuss by the debentures, return earning, bonus issue and bonds, features of bonds, types of preference shares and various points are available in this chapter, and this chapter are get by many weightage. इस चैप्टर को बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है एग्जाम के थ्रू, तो इस चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। दिस चैप्टर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, इफ यू लाइक इट, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा। अगर आपको ये पसंद आएगा तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये, एक तरह का आप देख रहे हो तो लाइन वाइज ये आपको सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।